हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड ग्रेड के साइंस के सिलेबस में बल, गति और गति के नियम एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा अपनी है गति। एक्चुअल में गति होती क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर एक सबसे पहले देखते हैं, यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे कण की गति की अवस्था कहा जाता है। यानी कि कोई कण है, उसकी स्थिति में कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। यानी कोई कण यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, कुछ समय बाद अगर ये अपनी स्थिति को परिवर्तित करके यहाँ आ जाए तो ये कण क्या कहलाता है? गतिमान। हो सकता है कोई कण अपनी समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित ना करे तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। यदि कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे विराम अवस्था में कहते हैं। विराम अवस्था में कहते हैं। गति के बारे में जानने के लिए अपने को एक परिभाषा हो गई, कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कण की गति की अवस्था कहलाती है। यदि कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन देखते हैं, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखने के लिए अपन एक निकाय लेते हैं, एक तंत्र लेते हैं जिसमें कण की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन कहते हैं निर्देश तंत्र। तो सबसे दूसरी परिभाषा अपन देख रहे हैं कि निर्देश तंत्र ऐसा तंत्र या निकाय ऐसा तंत्र या निकाय ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें पिंड की स्थिति एवं या कण की पिंड कण वस्तु की स्थिति व गति का अध्ययन किया जाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र के प्रकार देखें तो 3 प्रकार होते हैं। भारतीय निर्देश तंत्र पहला है भारतीय निर्देश तंत्र, दूसरा है ध्रुवीय निर्देश तंत्र और तीसरा है बेलनाकार निर्देश तंत्र। बेलनाकार निर्देश तंत्र। 3 अपने पास निर्देश तंत्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए है कार्तीय निर्देश तंत्र। इसके अंदर अपन देखते हैं 2D और 3D मान होते हैं। 2D द्विविमीय निर्देश तंत्र और त्रिविमीय निर्देश तंत्र इसे कहते हैं 3D या त्रिविमीय। 2D वाले को द्विविमीय। इसमें 2 एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई ले सकते हैं, वाई और जेड ले सकते हैं। कोई भी 2 अक्ष होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं और जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उसे ओ से लिखते हैं। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसे ओ को मूल बिंदु भी कहते हैं। इसी प्रकार इसमें 3D में त्रिविमीय में 3 निर्देशांक होते हैं और 3 एक्सिस होती हैं। एक अक्ष वाई एक ही तल में होती हैं, तीसरी अक्ष जो है वो इनके लंबवत होती है, अंदर या बाहर की ओर मान सकते हैं जेड अक्ष। जहाँ पे ये तीनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उसे
मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। ये अपने पास आ गया निर्देश तंत्र। अब देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार देखें। गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार देखने के लिए 3 प्रकार की गति अपन मानते हैं। एक 1D, 2D, 3D। एक विमीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक विमीय गति में क्या होता है, एक ही विमा में परिवर्तन, एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। एक विमा या दिशा में परिवर्तन, एक विमा में या दिशा में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखें, सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधे तार पर कीड़े की गति, सीधे तार पर कीड़े की गति। और दूसरा अपना है द्विविमीय गति। इसमें एक तल में कण की गति होती है, तल में गति होती है, यानी 2 विमाओं में परिवर्तन हो सकता है। 2 विमाओं में परिवर्तन यानी वर्ताकार। उदाहरण देखें तो वर्ताकार पथ में कण की गति। तीसरा है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति यानी 3D, आकाश में गति। तीनों विमाओं में परिवर्तन होता है। आकाश में गति तीनों विमाओं में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखें, उदाहरण क्या क्या है। आकाश में पक्षी की गति, आकाश में पक्षी की गति, पतंग की गति, ये सब किसके उदाहरण हैं, त्रिविमीय के। अपना अगला टॉपिक है दूरी। दूरी इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। इसको लिखते हैं डी के द्वारा। कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, ये मान लिया कोई ए है बिंदु, दूसरे बिंदु बी तक जाता है। अपन मान सकते हैं ये यहाँ से भी जा सकता है, हो सकता है सीधा जाए, ये यहाँ से भी जा सकता है, या फिर और दूर दूर से भी आ सकता है। ए से बी पे अपने को जाना है तो ये बहुत सारे रास्ते हैं, 1 2 3 4 रास्ते हैं। हो सकता है कण पहले से जाए, दूसरे से जाए, तीसरे से जाए, चौथे से जाए। अगर पहले से जा रहा है तो इसकी दूरी होगी अधिक, सबसे ज़्यादा। दूरी होती क्या है एक्चुअल में, कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कण कोई पथ तय करता है, उस पूरे पथ की लंबाई क्या कहलाती है, कण की दूरी। जैसे यहाँ से अगर ये चल रहा है, इस वाले पे पहले पथ पे चलेगा अगर, तो इस जो पूरे पथ की लंबाई है ये इसके लिए दूरी होगी। हो सकता है कण दूसरे पथ को फॉलो करे, यहाँ से जाए, तो ये इस कण की क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तीसरे से जाएगा तो तीसरा जो पथ है उसकी लंबाई कण के लिए दूरी कहलाएगी। इसी प्रकार चौथे से जाएगा, चौथे पथ से, तो इस पथ की लंबाई कण की दूरी कहलाएगी। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है, यानी कि सिर्फ परिमाण होता है और मात्रक होता है। परिमाण और मात्रक होता है, दिशा नहीं होती है। वो राशियाँ क्या कहलाती हैं जिसमें परिमाण और मात्रक होते हैं और दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं।
मात्रक देखें तो मीटर होगा, विमा m0 l1 t0। दूरी हमेशा धनात्मक राशि होती है, कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि पथ की जो भी लंबाई है वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, कभी भी माइनस में नहीं आती है, और यह पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। अगला जो अपना टॉपिक है दूरी के बाद, वो सेम इसका ही थोड़ा सा अलग रूप है, विस्थापन नाम है। क्या नाम है? विस्थापन। अपना अगला टॉपिक है विस्थापन। विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा फर्क है। विस्थापन पथ पे निर्भर नहीं करता है, दूरी पथ पे निर्भर करती है। तो विस्थापन, अगर कोई कण ए से अपने को जाना बी पे, अपने पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ए से यहाँ से जा सकता है पहला, दूसरा यहाँ से सीधा भी जा सकता है, तीसरा और घूम के आ सकता है, यानी बहुत सारे अपने पास रास्ते हैं। तो जो दो बिंदु हैं, प्रारंभिक बिंदु जो जहाँ से कण चलना स्टार्ट करता है, इसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक अवस्था या बिंदु, प्रारंभिक स्थिति। और जहाँ तक कण जाता है वो कहलाती है अंतिम स्थिति। तो विस्थापन जो है वह है प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी होती है, सीधी दूरी। यानी कि ए से कण चला और कहाँ तक गया? बी तक गया। कोई भी पथ फॉलो करो, एक से जाए, दो से जाए, तीन से जाए, लेकिन अपने को सिर्फ ये देखना प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। या फिर अपन कह सकते हैं ए व बी के मध्य की न्यूनतम दूरी। जो सीधी दूरी है वह न्यूनतम दूरी भी होती है। ए व बी के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है, यानी कि दिशा पे निर्भर करती है। मात्रक होगा और मात्रक के साथ साथ और क्या होगा? परिमाण मात्रक और साथ में दिशा होगी। अगर दिशा है तो राशि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के स्थिति पे निर्भर करता है। मात्रक क्या होगा? वही सेम दूरी का मात्रक इसका मात्रक होता है मीटर। विमा की अगर बात करें m0 l1 t0, ये विस्थापन होता है। एक्चुअल में दूरी और विस्थापन में इतना ही फर्क है। जो दूरी है वह कण के पथ पे निर्भर करती है, जबकि विस्थापन कण के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है। अब दूरी और विस्थापन में एक संबंध है। दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या अधिक होगी, या तो विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। यानी कि दूरी या तो विस्थापन से अधिक होती है या बराबर होती है। ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है।
दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ी होती है। अगला अपना टॉपिक है चाल व वेग। चाल व वेग से पहले अपन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। यानी कि एक कण ए से चलता है, बी पे जाता है, सी पे जाता है। ए और बी के बीच की दूरी 3 मीटर मान लेते हैं। बी व सी की दूरी अपन मान लेते हैं 4 मीटर। तो ए से सी तक जाने में कण द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। अगर दूरी अपने को ज्ञात करनी है तो कण ए से बी पे गया, 3 चला, और बी से सी पे गया, तो दूरी जो होगी ए से सी के लिए, दूरी ए टू सी के लिए वो होगी 3 + 4 यानी 7 मीटर। अब विस्थापन की अगर बात करें, कण कहाँ से कहाँ चला, ए से बी पे गया, बी से सी, तो यानी प्रारंभिक अपना ए है और अंतिम सी है। तो अपने को ए से सी के लिए विस्थापन निकालना है, तो अपने को सीधी दूरी चाहिए, न्यूनतम दूरी चाहिए, वो होगी ए टू सी। यहाँ पे देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला कण कोण 90 डिग्री का है, और इसके सामने जो होता है वो होता है कर्ण। एक आधार हो जाएगा, एक ये आधार हो गया, और ये हो जाएगा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी हो जाएगा, वो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16, यानी ए सी का स्क्वायर आ गया 16 × 9 = 25। ए सी आ गया 5 मीटर। तो यानी विस्थापन देखेंगे तो 5 मीटर हो रहा है, और दूरी देखेंगे तो अपने पास आ रही है 7 मीटर। के बाद अपने पास अगला जो टॉपिक आता है वो है चाल व वेग। चाल व वेग, चाल व वेग, चाल व वेग। चाल और वेग दोनों एक जैसे ही हैं, सेम, ज़्यादा फर्क है नहीं। चाल, चाल होता है दूरी में परिवर्तन, दूरी में समय के साथ परिवर्तन, दूरी में समय के साथ परिवर्तन। वेग, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन। ये दूरी अदिश होती है तो चाल भी अदिश राशि होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, और विस्थापन अदिश राशि है तो वेग भी अदिश राशि होगी। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी एक अदिश है, और वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में मापी जाती है और समय सेकंड में, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। विमा देखें तो m0 मीटर, मीटर की विमा l, l1 समय की t, नीचे आ रहा है ऊपर जाके हो जाएगा t-1, m0 l1 t-1। वही विमा सेम की सेम m0 l1 और t-1। अब अपने पास कोई भी अगर राशि आती है उसको अपन एम के एस पत्ती में लेते हैं ज़्यादातर। एम के एस यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एम के एस मीटर,
किलोग्राम और सेकेंड। मीटर दूरी को मीटर में लेंगे, किलोग्राम में द्रव्यमान लेंगे और समय में सेकेंड। अगर अपने को कोई भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड की जगह अलग में दिया हो तो अपने को आसान करने के लिए उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। अगर अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में अगर स्पीड दे रखी है या फिर वेलोसिटी यानी वेग दे रखा है तो सबसे पहले अपन इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तब किलोमीटर को बदलेंगे 1000 मीटर बट्टे घंटा यानी 3600 सेकंड। इसको सोल्व करने पे आता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो भी अपने पास किलोमीटर प्रति घंटे में अपने को राशि दे रखी है उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में अपने को बदलना है तो उसको अपने को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अपने को दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है 36 तो गुणा करना पड़ेगा 5/18, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। 18 से इसको काट दिया तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार अपन किसी राशि को बदल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में। इसके बाद अपने पास आता है औसत चाल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। औसत चाल, ज़्यादा इसमें अपने को कुछ करना नहीं है, अपने को ज़्यादा सूत्र भी याद इसमें नहीं करने हैं। तो सबसे पहले औसत चाल जो है वी एवरेज के द्वारा लिखा जाता है। ये होती है किसी अंतराल के लिए इसको लिया जाता है, तो किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी बट्टे दूरी तय करने में लगा कुल समय जो दूरी लेंगे वो भी अपन कुल दूरी लेंगे। यानी कि अपने पास जो भी बहुत सारी दूरियां दे रखी हैं, वी एवरेज का मान होगा d1 प्लस d2 प्लस जितनी भी अपने को दूरियां दे रखी हैं उनको, और उसमें भाग देंगे इनमें, अभी अपने को पास समय लगा। ये अपने पास उत्तर आ जाता है वी एवरेज का। इसके अंदर अपन 3 प्रकार के लेते हैं, दो के जोड़े के हिसाब से। पहला, यदि अपने को दे रखा है चाल व समय अपने को दे रखा है, चाल व समय दे रखा है, नहीं v1 दे रखा है, वो रही t1 टाइम तक, v2 चाल रही t2 टाइम तक। इस प्रकार अपने को कुछ दे रखा है तो औसत चाल अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले ऊपर अपने को दूरी चाहिए, तो इसके लिए दूरी होगी v1 t1, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से देखें तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या आएगा, चाल बट्टे चाल गुणा समय। तो यहाँ से दूरी, कुल दूरी निकालनी होती है ऊपर, तो वी एवरेज निकालना, तो इसके लिए v1 t1। इसी प्रकार दूसरे के लिए निकाल लेंगे दूरी v2 t2। ये अपने निकाल दी दूरी। कुल दूरी निकालनी है तो v2 t2 जोड़ देंगे, बट्टे में कुल समय चाहिए तो t1 प्लस t2। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। और अगर अपने पास t1 और t2 बराबर हों दोनों, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 बट्टे 2। अगर 3 समय हो, 3 भाग अपने को दे रखे हों, तो आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बट्टे 3। जितने भाग हो, 3 भाग दे रखे हों तो 3 आ जाएगा। अपने को ये वाले ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपन इसको इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं। दूसरा तरीका अपने पास अगर दे दे क्वेश्चन में चाल व दूरी, अगर अपने को क्वेश्चन में चाल व दूरी दे दे, यानी v1 दे दे d1 दूरी तक, v2 दे दे d2 दूरी तक, तो इसके लिए अपने को निकालना है वी एवरेज। तो सबसे पहले अपने को ऊपर तो दूरी लिखनी होती है कुल, तो यहाँ पे अपने को दूरी पहले ही दे रखी है d1 प्लस d2। नीचे अपने को से समय, अब समय अपने पास दे नहीं रखा, लेकिन अपने को पता है इस वाले सूत्र से चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से समय निकाल देंगे। इसके लिए आ जाएगा d1 बटे v1, ये समय हो गया।
और इसके लिए निकालेंगे तो d2/v2। नीचे समय जोड़ना होता है d1/v1 प्लस d2/v2। अगर दोनों दूरियां बराबर हो यानी d1 बराबर d2 दे रखा हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, v एवरेज का मान 2/1/v1 प्लस 1/v2। अगर इसको और सोल्व करेंगे तो 2v1v2/v1 प्लस v2। तीसरा अपने पास है, दे रखा हो अपने को दूरी व समय, दूरी व समय यानी कि दूरी और समय अपने को दे रखा हो तो फिर तो अपने को कुछ नहीं निकालना है। d1 d2 दे रखी हो, d1 और t2 दे रखी हो तो सीधा v एवरेज निकालने के लिए ऊपर अपने को दूरियों को जोड़ देना है, इतनी दूरियां दे रखी हैं, और नीचे समय को अपने को जोड़ के भाग देना है। इसके क्वेश्चन और आगे के टॉपिक अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो ये नोट्स की पीडीएफ है ये अपने को अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे का वीडियो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।